वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशंस की। मतलब रैशनल नंबर्स जैसे होते हैं जिनको नंबर्स को हम रेशो फॉर्म में लिख सकें, जैसे 3 एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है जो कि मजीद अब डिवाइड नहीं हो सकते। हम कहेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। 3/5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे फर्ज करें मैं लिखता हूँ 2, चलें यहाँ पर मैं इसे दोबारा लिखता हूँ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखें ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है। इसमें अगर आप न्यूमरेटर को चेक करें तो इसमें जो एक्सपोनेंट है या डिग्री है इस एक्सप्रेशन की वो 0 है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी डिग्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि डिनोमिनेटर में भी जो एक्सप्रेशन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो डिग्री है वो 2 बनती है, ठीक है। चूंकि एक्स एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी डिग्री 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से अगर कम हो, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो फिर हम ये कहेंगे ये मीन्स के एन न्यूमरेटर की डिग्री और डी डिनोमिनेटर की डिग्री ये कम हो, देन हम कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होगी ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, मतलब ये प्रॉपर फॉर्म में लिख, ठीक है। तो देन दिस एक्सप्रेशन जिसमें 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ है, ये क्या होगी जी, इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर क्या होगी, जैसे मैं एक रेशो ही की बात करता हूँ। रेशो चूंकि अपनी लोवेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। अब अगर एक रेशो हमारे पास हो जैसे 3:12, अब ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 3/12 लिखेंगे जो कि 1/4 बन जाएगी। चूंकि 3 के टेबल से 12 कैंसिल अभी मजीद हो सकता है, ठीक है। अब ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म है, लेकिन इस वक्त ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं। इसी तरह हम अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हो x² या चलें x³ प्लस 4x² माइनस 7, ठीक है। अब इस न्यूमरेटर की डिग्री, मतलब जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा है इसकी डिग्री 3 है। ये इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ डिग्री ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जबकि डिवाइजर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर हम इसकी डिग्री देखें तो वह है x² माइनस, मतलब उसकी डिग्री 2 है। अब ये डिवाइड हो सकता है, मतलब चूंकि डिवाइजर की डिग्री कम होने की वजह से ये डिवाइड हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि बिकॉज जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज, या ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास ये इम्प्रॉपर, इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। इसी तरह अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे फर्ज करें कि मैं यूं बात करूं कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन हो x² प्लस 8, ये न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री 2 है और डिवाइजर में जो एक्सप्रेशन है इसकी डिग्री भी 2 है, इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में भी चूंकि न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है, ठीक है। ये इधर मैं विद इन ब्रैकेट लिख भी देता हूँ कि मैं डिग्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर भी मैंने डिग्री की बात की थी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इज एन इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। तो अब इसको प्रॉपर कैसे बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलें हमने एक बात मतलब ये देख ली कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, तब वो प्रॉपर है, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, चले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे मैं प्रॉपर फॉर्म में कैसे लाऊंगा, ठीक है। देखें अब हम इसे डिवाइड करेंगे और डिवीजन के लिए जो एक पूरा प्रोसेस है कि जो हमारा डिविडेंड है उसको हम उस एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए हमको 0 टाइम x लिखेंगे -7, ठीक है जी, यहाँ तक। और जो डिवाइजर है उसमें भी अगर आप देखें तो x² फिर 0 टाइम x है, मतलब x का कोफिशिएंट 0 है और -3 है। अब अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो मुझे यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म लिखी है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी, उधर इधर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये इक्वल टू दिस टर्म आ जाए, मतलब ये टर्म और ये टर्म सेम। तो इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ आ जाएगा, फिर 0x x से मल्टीप्लाई होगा तो 0x² आ जाएगा और -3 x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा। अब हम चूंकि इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं,
ठीक है, जो कि डिवीजन का रूल है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं जो इनके साइन चेंज होने हैं वो इधर सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे देखें तो यहाँ पर एक्स क्यूब से कैंसिल, 4x² में से आप 0x² माइनस कर दें, 4x² आंसर आएगा। इसी तरह 0x जो है उसमें आप ऐड कर लें 3x, तो आपका आंसर 3x आ जाएगा, और -7। अभी भी ये मजीद डिवाइड हो सकते हैं। अब आप अगर +4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोफिशिएंट आपने एक जैसा करना है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, यहाँ भी x की पावर 2 इक्वल है, लेकिन सिर्फ कोफिशिएंट का फर्क था, और पॉजिटिव 4 चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4x² आएगा, 0 4 से मल्टीप्लाई होकर 0x आ जाएगा, और -3 4 से मल्टीप्लाई होकर -12 आएगा, ठीक है। और अब इनके साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और ये जी इस तरह, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखें तो ये 3x में से 0x सब्ट्रैक्ट करें, 3x ही आएगा, -7 में आप ऐड करें 12 तो +5 आएगा। अब ये जो है हमारे पास ये रिमाइंडर है, ठीक है, जबकि जो हमारे पास यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा आया है ये क्वोशंट कहलाएगा, ठीक है जी, और जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है ये डिवाइजर है, जबकि जो एक्सप्रेशन अंदर लिखा हुआ था ये, इसे हम कहेंगे ये डिविडेंड है, ठीक है जी। तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन जब अपनी प्रॉपर फॉर्म में आएगा तो इसमें जो हम बात नोट कर रहे हैं वो ये कि इसमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ, और एक फ्रैक्शनल मतलब एक रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा। कैसे देखें, हम जो हमारे पास क्वोशंट है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे क्वोशंट, ठीक है, प्लस अब जो रिमाइंडर आया है 3x + 5 इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिवाइजर हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि x² -3 है। अब देखें डिवाइजर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, और ये जो क्वोशंट है ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, जो कि हर लीनियर एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक हम यूं कहते हैं कि एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बल्कि इसको हम यूं कहेंगे कि बस ये एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए जाते हैं, इसके मजीद मतलब हम दो जो है वो फ्रैक्शंस इससे मजीद बना सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको थॉरली समझाऊंगा कि कैसे हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास रैशनल फ्रैक्शंस हैं उसमें प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस कैसे पहचाने जा सकते हैं।